The weapons known as shinobi. अंकल गेची, दरवाजा खोलिए, मेरे साथ फॉरेन ब्रिज पर चलिए। हमें अब उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम मिलकर उनका सामना करें तो हम गाटों के जुल्मों से आजाद हो सकते हैं। नहीं नारी, मैंने लड़ना छोड़ दिया है। लड़ना हीरोज के लिए होता है, जैसे तुम्हारे पिता थे। तुमने देखा ना उनका क्या अंजाम हुआ। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। उनका सामना करने से हमें क्या मिलेगा सिवाय आंसुओं और पछतावे के। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। मैं पहले से ही बहुत मायूस हूं। जिंदगी जैसी चल रही है वैसी ही ठीक है। आप गलत हैं। मुझे ऐसे डर डर कर नहीं जीना है, इसीलिए हमारा लड़ना जरूरी है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि तुम्हें किसी बात का पछतावा ना हो। मैं जानता हूँ मेरी तरह आप भी सारे गांव वालों की फिक्र करते हैं। मैं आपकी, मम्मी की, दादाजी की, सबकी फिक्र करता हूँ। अपनी खुशियों के लिए हमें लड़ना ही होगा। मैं अब तक एक काहिर बनकर जिया, लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि डर कर और छुप कर कुछ नहीं बदलता। हमने बहुत जुल्म सह लिया। आपको मेरी कसम है, ब्रिज पर आ जाओ। हमारा नन्हा इनारी अब बड़ा हो गया है। और आपका क्या? क्या आप सच में उन दरिंदों का सामना उसे अकेले करने देंगे? कोई है? हेलो, मेरे साथ ब्रिज पर चलो और घाटों का मुकाबला करो। अब मैं क्या करूं? कोई मेरी बात सुनने के लिए दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। क्योंकि तुम बहुत बहादुर हो। ठीक है, अगर कोई आना नहीं चाहता तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। बेचारा ज़ाबुज़ा, देखा तुम्हारा लालच तुम्हें कहाँ ले आया। तुम हमेशा ही लालच की वजह से फंसे हो। तुम मिज़ुकागे को खत्म करने और तख्ता पलट करने में नाकामयाब रहे और इस वजह से तुम अपने बचे कुछ साथियों के साथ भागे। पर तुम्हारे इलाके का ट्रैकर निंजा तुम पर नजर रखे था। तुम एक रोग निंजा बन गए जिसका नाम दूर दूर तक पहुंच गया, हमारे विलेज तक भी। अब तुम वापस जाकर फिर से वही सब करने का सोच रहे हो, पर उसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए। ठीक है ज़ाबुज़ा, बातें बहुत हो गई। अब किस्सा खत्म करते हैं, पर वो शरिंगान से नहीं होगा जो दूसरे निंजा की चालों की नकल करता है। नहीं, अब वक्त आ गया है कि तुम देखो मेरा अपना जुत्सु। लाइटनिंग ब्लेड! उसका चक्र इतना ताकतवर है कि दिख रहा है। वो उसे अपने हाथ में पकड़ सकता है। मैं टाजुना को बचा के रहूंगा। वो एक बहादुर आदमी है जिसका एक नेक सपना है। जो ब्रिज वो बना रहा है वो यहाँ के सभी लोगों की उम्मीद है। तुम एक इन्फेक्शियस बीमारी की तरह हो, एक पर हमला करके सबको बीमार कर देते हो। तुम्हें लोगों की परवाह नहीं है। एक शिनोबी ऐसा नहीं करता। तुम सही हो, मुझे कोई परवाह नहीं। ये बेकार से लोग और उनके तुच्छ सपने, मुझे उनसे क्यों फर्क पड़ना चाहिए। मेरा अपना खुद का एक सपना है। और सपना तो तब पूरा होगा
जब तुम्हारा फ्यूचर होगा तुम अब नहीं बचोगे। तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है ज़ाबुज़ा। आगे बढ़ो, वार करो, खत्म कर दो। तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? मुझे तो लगा तुम्हें एक ताकतवर निंजा बनना है। बात वो नहीं है, समझे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि यही जिंदगी है, बस लड़ते जाना और सबको खत्म कर देना जब तक कोई ना बचे? एक शिनोबी होने का मतलब इसके अलावा भी बहुत कुछ है, और लड़ाई में किसी को हराने के अलावा भी ताकत दिखाने के और तरीके हैं। मैंने ये महसूस कर लिया था उसी पल से जब हम पहली बार जंगल में मिले थे। हम दोनों एक जैसे हैं। यकीन है तुम मतलब समझ गए होगे। बस मुझे अफसोस है कि इस दिन का बोझ तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगा। तुम यही चाहते हो और तुम्हें यकीन है कि यही एक रास्ता है? हाँ। अजीब बात यह है कि अगर हम किसी और वक्त और जगह पर मिले होते तो मुझे लगता है हम शायद दोस्त हो सकते थे। हाँ, सही कहा। अपने सपने कभी टूटने मत दो। ये सास्के के लिए है, क्योंकि उसका भी एक सपना था। शुक्रिया नरूटो, सही वार करना। आखिरकार ये घना कोहरा छट रहा है। देखिए वो कैसे खड़े हैं, जैसे हमले के लिए तैयार हों। अच्छा, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। उनमें से ककाशी सेंसे कौन से हैं? एक हिल रहा है। सॉरी नरूटो, मेरा इरादा बदल गया। मेरा एक काम अभी बाकी है। क्या ये मेरा अंत है? ये क्या हुआ? तो मेरा फ्यूचर खत्म हो चुका है, हाँ? फिर से गलत ककाशी। बेवकूफी मत करो, तुम ब्रिज पर अकेले बिल्कुल भी नहीं जाओगे। मुझे अकेले ही जाना होगा क्योंकि कोई और मेरे साथ आने के लिए तैयार है ही नहीं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए।